आप लोग बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेंगे, ओके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्पेसिस है हमारा आइसो डाइफर्स, ओके। एक्चुअली केमिस्ट्री में रिवीजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने पिछले साल जॉब किया है, तो कुछ खास करके स्पेशली बहुत सारे चैप्टर का तो नहीं, बट कुछ चैप्टर का, तो फिर इसलिए मैं ऐसा पढ़ा रही हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग मिल सके बस, और कोई दूसरा बात नहीं है। बाकी ये है प्रॉपर बोर्ड है, आपको फीलिंग वैसी ही आएगी। यहाँ भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो मैं क्या लिख रही हूँ, और आप साथ साथ में लिख भी सकते हो, ओके। ठीक है, तो ऐसा है आइसोडाइफर्स, ओके। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? इसमें भी हम लोग एटम या फिर एलिमेंट नहीं कहेंगे, स्पेसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आयन और कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिस हैविंग सेम डिफरेंस species having same difference of neutron and proton are called isodaifers। एक सेकेंड, आइसोडाइफर्स, ठीक है। क्या मतलब इसका? यहाँ पे आपका कह रहा है ना कि ऐसी स्पेसीज, ये आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो आइसोडाइफर्स कहते हैं। यहाँ से इन सब टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इवन एडवांस तक में इन सब टर्मों से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं न्यूट्रॉन का, ठीक है, और ऑक्सीजन का। तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7, और मास नंबर होता है 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और मास नंबर होता है 16, ओके। तो देखो यहाँ पे इसमें प्रोटॉन कितना है? 7, और न्यूट्रॉन कितना है? 14 माइनस 7 बराबर आ जाएगा ना, 14 माइनस 7, 7 ही आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये 14 माइनस 7 किया तो 7, ओके। यहाँ पे भी आपको प्रोटॉन कितना हो गया? 7। न्यूट्रॉन कितना हो गया? सॉरी 8। ऑक्सीजन है तो 8। और ये भी 8 हो गया। तो हमें क्या देखना है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस, यानी n माइनस पी करके देखना है। अगर दोनों का n माइनस पी इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोडाइफर्स। तो यहाँ पे देखो इसका n माइनस पी कितना आ रहा है? 7 माइनस 7 0 इक्वल टू, ओके, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी आपका 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। शांतनु और स्वयं बेमौसम बारिश क्यों करवा रहे हो आप लोग यहाँ? आप ही तो बोली थी। मैं कहीं को बारिश बुलाऊं अभी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे स्पेसिस को क्या कहेंगे? आइसोडाइफर्स। ध्यान रखना बेटा, मैंने यहाँ पे स्पेसिस लिखा है, यानी ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये आपके आयंस आयंस भी हो सकते हैं। आयंस क्या होते हैं? अगर किसी को नहीं पता तो पता तो होगा ही, जैसे कहीं कहीं पे लिखा रहता है Na+, Cl-, तो जहाँ पे ये प्लस माइनस ऐसे चार्ज दिखते हैं ना, इन सबको आयन कहते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, ओके। तो ये आपके क्या हो गए? आइसोडाइफर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ये सब याद रखना, ओके। तो यहाँ से हम लोग और क्या कह सकते हैं? देखो
एक सेकंड। यहाँ से हमारा इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो, हमारा क्या चीज जीरो हो रहा है, सॉरी इक्वल हो रहा है, n माइनस पी हमारा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। दोनों ही स्पेसिस में जो दिया है कंपेयर करने को, 2 या 3 जितना भी देते इक्वल आना चाहिए। अच्छा n को हम लोग क्या लिखते हैं, a माइनस जेड, n बराबर होता है ना a माइनस जेड के होता है, तो n के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस जेड, जहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एलिमेंट का यानी आयन नहीं होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड, यानी यहाँ पे हम लोग क्या रिलेशन मिला, a माइनस माइनस जेड और माइनस जेड जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2z। ओके, तो देखो इसके लिए ना हम लोग एक नया टर्म देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन एक्सेस, न्यूट्रॉन एक्सेस। देखो डिफिनेशन के बाद मैं आपको ये सब बातें क्यों बताती हूँ, क्योंकि इसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो जो सही है वो आपको अगर पता रहेगा तो क्या गलत है ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये a-2z के बराबर जो आता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। ओके, तो न्यूट्रॉन एक्सेस क्या होता है, अब देखो, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो अब यहाँ से हमको नया डिफिनेशन क्या मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये लिख लो, ये एक बात लिख लो, डिफरेंस ऑफ n माइनस पी इज नोन एज न्यूट्रॉन एक्सेस। लिखना, इसको प्रॉपर लिखना, लाइन देके एक पॉइंट देके, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज न्यूट्रॉन एक्सेस। ओके, अब देखो यहाँ पे ना इसका एक्सेप्शन हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, इसका एक्सेप्शन हो जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, तो उसका न्यूट्रॉन एक्सेस हम लोग बता ही नहीं सकते, वो जीरो होता है न्यूट्रॉन उसका। तो इसमें एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन एक्सेस नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। ओके, तो ठीक है, अब देखो, अब यहीं से आपको दूसरा इसका क्या मिल सकता है स्टेटमेंट, और इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अगर न्यूट्रॉन एक्सेस के टर्म में डिफाइन करें तो। ये सारे डेफिनेशन इसलिए मैं कराती हूँ, फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसका बहुत फायदा हो सकता है। स्पेसिस हैविंग same value of एक सेकेंड, species having same value of neutron excess among मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये नीचे वाला नहीं जो ब्रैकेट में, ये मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन आपका एक्सेप्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन एक्सेस हम लोग हाइड्रोजन के लिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो वही लिखा है कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन एक्सेस नहीं होता है, निकालना नहीं पॉसिबल है क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन नहीं होता है। ओके, ओके मैम, क्योंकि जो एक होता है ना ये, वो सिर्फ प्रोटॉन होता है, और ये एक होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसके पास गायब। तो वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस यानी a-2z
आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। ये भी हम लोग दूसरा स्टेटमेंट लिखना, स्पेसीज हैविंग सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस, ब्रैकेट में लिख सकते हो A-2Z आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। राधे, समझ में आ रहा है? ओके, बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? हिमांशु, तबीयत तो उतना ठीक नहीं हुआ है बेटा, बट कितना दिन तक क्लास कैंसिल कर सकते हैं? थोड़ा सा फीवर है और सिर दर्द है, आवाज से भी थोड़ा डिफरेंस पता चल रहा हो। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? चलो स्क्रीन शॉट ले। आप लोग बहुत तेज हो गए हो, आप लोग को डाउट ही नहीं होता, या मैं बहुत तेज हूँ? मैम एक डाउट है मैम बैक करिए करो। हाँ बोलो, क्या डाउट था? थोड़ा बैक करिए ना। बैक सेव तो किया नहीं है मैंने, किधर डाउट था बताओ, लाइन बताओ। जैसे उसमें बोला था कि मतलब सेम वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मतलब 0 आ रहा है, तो मतलब कैसा होता नहीं है? नहीं, 0 इसमें आ रहा है ना, कुछ डिफरेंस भी आ सकता है, बट इक्वल आना चाहिए। तो मतलब डिफरेंस, इक्वल आना चाहिए। हाँ, जैसे 2 आया तो दोनों का 2 आना चाहिए, अगर 3 आया डिफरेंस तो दोनों का 3 आना चाहिए। जैसे तो मान लीजिए मैम किसी का 3 आया और मान लीजिए किसी का 5 आया, तो मतलब फिर वो क्या होंगे? आइसोडाइफर्स नहीं होंगे वो। तो फिर मतलब क्या होंगे? अब क्या होंगे, वो तो क्या दिया है उसका क्या सेम है, उसके हिसाब से देखेंगे ना। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं, सब तो आप पढ़े ही हो। आइसोटोप है कि नहीं, आप उसका चेक कर सकते हो क्राइटेरिया, आइसोबार है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। आइसोडाइफर्स ओके। अभी आप पढ़िए, तो आपको देखना पड़ेगा ना दिया क्या है, उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं, बट आइसोडाइफर्स तो नहीं होगा। हेलो मैम। हाँ बोलो, कुछ डाउट है या फिर ऐसे ही हेलो? ऐसा है हेलो की मैम। नेक्स्ट लिखो। नहीं, आज फर्स्ट क्लास है मेरा, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर आप शायद देर से आए हो। जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है। अभी देखो लास्ट हमारा टर्म क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आपका थोड़ा सा छूटा है राज, आपको थोड़ा सा क्लास छूटा है, 1 या 2 क्लास, जिसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो या फिर मैं बैकअप भी दे सकती हूँ। बाकी अभी समझ ओके में मैम। कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी आपको यहाँ से भी समझ में आ जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ओके। देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में क्या हो जाएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है, आइसो मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। स्पेसिस क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे आयन, कंपाउंड, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेसिस which have same number of electrons are called isoelectronic species। ठीक है, ऐसे स्पेसिस जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ओके, तो देखो आइसोस्टर्स में क्या क्या हो रहे थे, आइसोस्टर्स में भी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल, शांतनु आइसोस्टर्स का पूरा डेफिनेशन बताओ, क्या होता है आइसोस्टर्स?
ऐसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। मतलब ऐसा एक स्पीशीज जिसका सेम नंबर ऑफ एटम, मतलब जो एटम और इलेक्ट्रॉन जिसका सेम होता है उसको अपन आइसोस्टर कहते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन सेम है वो होते हैं आइसोस्टर्स। बट आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम का सेम होना जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होना जरूरी है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना जरूरी है। तो सारे आइसोस्टर्स में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही हो रहे थे, इसलिए हम लोग सारे आइसोस्टर्स को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। ठीक है, सारे आइसोस्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। जब सारे आइसोस्टर्स है तो फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ही क्या होगा फिर इसका? फिर अपन डायरेक्ट आइसोस्टर भी तो लिख सकते हैं। बता रही हूँ, क्योंकि ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ट्रू, बट नॉट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर आइसोस्टर्स। नॉट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर आइसोस्टर्स, इसलिए इसको अलग से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज हमने लिया एग्जाम्पल में N2 और Si। ओके, तो Si आपका सिलिकॉन। अभी ये क्या आइसोस्टर्स हैं? नहीं, क्योंकि आइसोस्टर्स में नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 2 है, सिलिकॉन में नंबर ऑफ एटम 1 ही है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 में 14 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, सॉरी ये सल्फर है, गलत लिख लिया मैंने, सल्फर 14 होता है ना, सल्फर है। ओके, एस फॉर सल्फर, सल्फर में भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो सेम नहीं है, बट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये क्या हो गए? ये दोनों आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इसीलिए सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर्स नहीं हो सकते हैं, बट सारे आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देखो Na+, Mg2+ और Al3+, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? देखो किसी भी एलिमेंट में अगर एक प्लस का चार्ज आता है ना, मतलब वहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, निकल गया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है वो किसी और को, तो जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस का चार्ज आता है। अगर यहाँ पे 2 का चार्ज है ना, 2 प्लस का, यानी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, और माइनस का साइन रहता है ना तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, क्योंकि आया रहता है इलेक्ट्रॉन और प्लस में गया रहता है। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11, इस पे 1 प्लस का चार्ज है, तो इसमें 11 एटॉमिक नंबर के कारण 11 इलेक्ट्रॉन, और 1 प्लस के चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 माइनस कर दो तो 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 प्लस का चार्ज है यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो माइनस कर दो 2 तो ये भी आ गया 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 2। तो ये भी क्या हो गए? आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ओके, और ये आपके आइसो डाइफर्स भी, सॉरी आइसोस्टर्स भी हो जाएंगे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो जाएंगे, ये दोनों के अंदर है। तो बोलो किसी को इसमें डाउट? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में किसी को कोई डाउट? मैम ये जैसे मान लीजिए जैसे वैल्यू मतलब जो Na+ है और मान लीजिए किसी पे कोई माइनस का हो जाए तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, चलेगा। माइनस हो जाए तो प्लस कर देंगे। जैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, अगर इसमें माइनस का चार्ज आ गया मतलब यहाँ पे 17 में +1 कर दो, ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि -2 का चार्ज आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आता है जनरली, आगे देखोगे ऐसा क्यों। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, -2 का चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 जोड़ दो, ये 10 हो जाएगा।
जैसे इसी में ऐड करो ना, इसी में इंक्लूड करो और यहाँ पे लिखते हैं, इसी में मिला दो ऑक्सीजन पे -2, तो यहाँ पे आपके 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और आ गए तो ये 10 हो गया। तो ये भी इसको भी मिला दो, ये भी आपके इसी ग्रुप में हो गए। ये सब चारों के चारों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। बुझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। राधे, कुछ डाउट है आपको? ठीक है, अब देखो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ से सबको समझ में आएगा क्योंकि नया चीज है। मैंने आप लोगों को क्या दिया था, एक दिन होमवर्क में दिया था, एटॉमिक नंबर याद करके आना कहा था, लेकिन सब मैक्सिमम लोग नहीं याद किए, 2-4 लोग के छोड़ के, क्योंकि आप लोग तेज हो। अब तेज मत बनना, ठीक है? आज मैं लिखा रही हूँ, अब आप लोग उसको याद कर लोगे, क्योंकि इसके बिना फिर आगे के क्लास में दिक्कत जाएगी। मास नंबर, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन आपको लिखा हुआ चाहिए तो फिर मैंने जो ग्रुप में भेजा था वहां से देख सकते हो, ठीक है? 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन। पहले आप लोग एटॉमिक नंबर लिख लो, सिंबल लिख लो, फिर मैं मास बाद में बताती हूँ, क्योंकि उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी। 1 सेकेंड रुको, मैं एक ही साथ में 20 एडजस्ट करना चाहती हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखो आप एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखो आप सिंबल, और यहाँ पे लिखो मास नंबर। राज मत लिखो बेटा मास नंबर, ठीक है? और सारे ही हमें एक साथ एडजस्ट करना है, तो इधर में भी और लिख लेते हैं, 20 तक चाहिए इकट्ठे, ठीक है? एटॉमिक नंबर, सिंबल। इसके अलावा भी कुछ कुछ एलिमेंट का जरूरत पड़ता है, उसका हम लोग याद करते जाएंगे। मास नंबर, तो देखो नंबर 1 पे हमारा आता है हाइड्रोजन, नंबर 1, ओके, हाइड्रोजन। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा हीलियम। मास नंबर बताते हैं। आप लोग अपना फोन सब लोग म्यूट करके रखो, सब लोग अपना फोन, जब तक कुछ पूछना नहीं है म्यूट करके रखो। नंबर 3 पे आपका आ जाएगा लिथियम। नंबर 4 पे आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम। नंबर 5 पे आ जाएगा बोरॉन। नंबर 6 पे आ जाएगा कार्बन। 7 पे आ जाएगा नाइट्रोजन। 8 पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ओके। 9 पे आ जाएगा फ्लोरीन। 10 भी आता है। 10 पे आपका आ जाएगा नियॉन, ओके। अब इधर आ जाओ। एटॉमिक नंबर अगर हम लोग 11 पे देखें तो आपका हो जाएगा Na, यानी Na4 सोडियम होता है, ठीक है? Na सोडियम के लिए होता है। 12 पे आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, Mg। 13 पे हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। 14 पे आ जाएगा आपका अरे 14 पे आपका आ जाएगा सिलिकॉन। मैंने पीछे एक जगह मिस्टेक किया है, फिर से। पहले ही सही था, बाद में मैंने सल्फर करा दिया, उसको करेक्ट करो एक बार। सल्फर 16 होता है, जहाँ पे N2 और सल्फर का एग्जाम्पल दिया था, प्लीज उसको करेक्ट करो। सिलिकॉन ही सही था, मैंने सल्फर 16 गलती से करा दिया है। हो जाता है कभी कभी, मैं आप लोग जैसे तेज हूँ लेकिन फिर भी हो जाता है। करेक्ट करो उसको, सिलिकॉन ही था, मैंने गलती से सुधरवा दिए हैं, उसको गलत करा दिया, मतलब सिलिकॉन से ही लिखा था मैं। 15 पे आ जाएगा आपका फास्फोरस। 16 पे आ जाएगा सल्फर। सही कर लेना, वहां पे N2 की जगह पे आपका N2 के साथ जो कंपेयर किया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, वो सिलिकॉन का किया है। 17 पे आ जाएगा आपका क्लोरीन। 18 पे आ जाएगा आपका आर्गन। कुछ तो मिस्टेक हो गया लगता है। 16 पे सल्फर हो जाएगा, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन। हाँ सही है।
19 पे पोटेशियम एंड 20 आपका हो जाएगा Ca कैल्शियम। ओके, तो देखो इसका हमको एटॉमिक नंबर तो याद करने ही है, साथ साथ में हमें मास नंबर याद होने जरूरी है। तो मैं आपको इसमें बता दूंगी 4 से 5, ये 1 से 20 तक में 4 से 5 मास नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी के ये एक ट्रिक है वो आप फॉलो करो हो जाएगा, बाकी के ये एक ट्रिक है वो आप फॉलो करोगे हो जाएगा। पहले मैं ट्रिक बाद में बताऊंगी, पहले मैं मास लिख देती हूँ। हाइड्रोजन का होता है 1, मास नंबर भी 1 ही होता है। हीलियम का होता है 4, ठीक है। लिथियम का हो जाएगा 7। बेरिलियम का हो जाएगा 9। बोरॉन का हो जाएगा 11। कार्बन का हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का 14 नंबर। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, क्लोरीन का हो जाएगा 19, नियोन का हो जाएगा 20 और सोडियम का हो जाएगा 23, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, 13, 26, 27, 27 एंड देन 14 2 28 एंड देन आपका 31, 32, क्लोरीन का होता है 35.5। ये आप लोग को अच्छे से याद होगा क्योंकि आप लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने में यहाँ पे दिक्कत गई थी। यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 39 और इसका भी हो जाता है 40 मास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको याद कौन कौन से 5 रखने, जैसे मैंने कहा कि 2 से 4 आपको 4 से 5 आपको याद रखने हैं, बाकी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी। तो कौन कौन से याद रखना है, एक तो आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है कि इसका 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा आप बेरिलियम का याद रखोगे, तीसरा आप नाइट्रोजन का याद रखोगे, बाकी एटॉमिक नंबर सबका याद रखोगे, ठीक है। चौथा आप आ जाओ सीधे इधर, तो नहीं है कोई एक्सेप्शन, एल्यूमिनियम पे भी नहीं है, क्लोरीन पे आ जाओ। और एक आर्गन पे आ जाओ। ये 5, 1 से 20 तक में ये 5 का मास अगर आप नहीं भूलते हो तो बाकी के लिए आप एक रूल याद रखो। ये 5 एक्सेप्शन है, उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बाकी के लिए आप एक रूल याद रखो, उससे आप फाइंड कर सकते हो। क्या रूल क्या है, इफ एटॉमिक नंबर is even, if atomic number is even, then mass number will be double of atomic number, डबल, ठीक है। यानी अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो मास नंबर के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दो, आ जाएगा। और अगर ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं है, 1 से 20 तक में जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ के बाकी जगह अप्लीकेबल है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अप्लीकेबल नहीं है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके बार बार जरूरत पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक भी बता रही हूँ, नहीं तो मैं कहती ऐसे ही रटो, बट थोड़ा दिक्कत रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एंड ये पहला रूल हो गया। दूसरा, if atomic number is odd, then mass number is double plus 1। ओके, यानी मास नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, तो 2Z plus 1 इसमें हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, A is equal to 2Z। ओके, ऐसा, Z यानी एटॉमिक नंबर, A यानी मास नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का तो एक्सेप्शन है, 1 हो गया,
हीलियम के केस में क्या हो जाएगा, हीलियम आपका इवन है ना, 2 नंबर पे इवन है तो 2 into 2 हो जाएगा। अच्छा रुको, मैं अभी इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे करूंगी जो भी आपको जो समझाना है। इसका पहले क्लीन स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लिख पाओ। ये स्क्रीनशॉट। ओके, तो देखो मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। केमिस्ट्री का फिर से भेजना पड़ता है लिंक, तो मैं फिर से सेंड करूंगी। निधि और रोहित, वहां पे आप लोगों को जो मैंने अब इनविटेशन भेजूंगी उसमें मिल जाएगा पासकोड, आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है क्योंकि इसका 1 है और 1 इवन होता है, तो मास नंबर डबल होना चाहिए था, डबल प्लस 1, बट 1 ही होता है, ये एक्सेप्शन है। हीलियम आपका क्या है, इवन है, तो इवन है ऑड होने के कारण, और यहाँ पे हीलियम आपका इवन है, यहाँ पे 2 से इनटू हो जाएगा, तो देखो मास नंबर क्या आ रहा है 4। लिथियम आपका क्या है, ऑड है, 3 ऑड होता है, तो 3 into 2 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। बेरिलियम क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि 4 है, रूल के हिसाब से तो 8 हो जाना चाहिए था 4 into 2, बट 9 है, इसलिए आपको अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन है। बाकी बोरॉन 5 क्या है आपका, ऑड है, तो 5 into 2 + 1 11 आ गया। कार्बन इवन, तो 6 2 जा 12। नाइट्रोजन एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि रूल के हिसाब से 15 होना चाहिए था, बट ये 14 ही होता है, तो ये भी एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन इवन 16, फ्लोरीन 9, ऑड, तो 9 2 जा 18, 18 + 1 19। ओके, नियॉन इवन 10 2 जा 20। सोडियम ऑड, तो 10 into 2 + 11 into 2 + 1 23। ये आपका इवेंट तो डायरेक्ट 2 गुना हो गया, 12 into 2। ये एल्यूमिनियम क्या है, ऑड है, तो ऑड में 13 2 जा 26 + 1 27। 14 आपका क्या है, सिलिकॉन, तो 14 आपका इवन है, तो 14 2 जा 21। 15 आपका फास्फोरस, तो 15 2 जा 31, 30 + 1 31। 16 आपका क्या है, इवन, तो 32। और 17 आपका क्लोरीन का एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें 0.5 एक्स्ट्रा होता है, राइट। 35 होना चाहिए था रूल के हिसाब से, बट 35.5 होता है इसका। आर्गन आपका एक्सेप्शन है क्योंकि 18 2 जा हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका 38 से ज्यादा है, तो ये भी दोनों एक्सेप्शन है। और 19 आपका इवन है, तो 19 2 जा 38 + 1 39, और 20 2 जा 40। इस तरह से